Good morning, students. Today we will cover exercise 13.7 and 13.9. 13.8 मैं लास्ट में कवर कराऊँ कि वो काफ़ी लेंथी एक्सरसाइज है, राइट? नाउ 13.7 एक्सरसाइज एंगल बिटवीन टू प्लेन्स. ये आपके सिलेबस में नहीं है टॉपिक एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, बट फिर भी मैं आपको इसका फॉर्मूला करवा देता हूँ. cos थीटा इज इक्वल टू n1 वेक्टर n2 वेक्टर by magnitude of n1 vector and n2 vector. It is not in syllabus, right? ये टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है, ना ही इसकी कार्टेशियन फॉर्म, ना ही इसकी वेक्टोरियल फॉर्म. हाउएवर इसकी आगे जो टॉपिक्स हैं वो इसके सिलेबस में ज़रूर हैं, लाइक A1 A2 प्लस B1 B2 plus C1 C2 that is equal to 0. This is the condition of perpendicular, you already know. And अगर आप उसकी बात करें तो n1 vector dot n2 vector is equal to 0. This is the condition of perpendicular. However, condition of parallel is A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2. Right? ये आपको ऑलरेडी पता है, बट द मेन थिंग इज़ इस चैप्टर के अंदर एक क्वेश्चन ऐसा है जो आपको फाइंड आउट करना होगा. फॉर एग्जांपल आपके पास एक प्लेन है, उसकी इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0. एक दूसरा प्लेन है जो इसके पैरेलल में है, राइट? तो जो इसके पैरेलल में प्लेन है तो उसका क्या होगा, उसका सिर्फ यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस. तो वो जो इक्वेशन होगी वो भी यही होगी, बी वाई प्लस सी जेड प्लस के डैट इज इक्वल टू 0. डैट के विल वेरी, जो उसका डिस्टेंस होगा बस वो ही आपको फाइंड आउट करना है, क्योंकि पैरेलल में क्या होता है, फॉर एग्जांपल दीज आर पैरेलल, तो दोनों के बीच में क्या फ़र्क है, सिर्फ डिस्टेंस का फ़र्क है, राइट? डैट थिंग यू हैव टू फाइंड आउट. नाउ फर्स्ट एग्जाम्पल और सेकंड एग्जाम्पल आपने नहीं करना. अब हम थर्ड एग्जाम्पल करते हैं. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द पॉइंट एंड पैरेलल टू द प्लेन. अब आपने क्या करना है, एक प्लेन है जो कि इन पॉइंट्स में से पास होके जा रहा है और इस प्लेन के वो पैरेलल है. तो वही बात आ गई जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नाउ वेक्टर आर डॉट 5y माइनस 6j प्लस 7k डैट इज इक्वल टू 3, ये हमारे को गिवन है ऑलरेडी. तो हम वैल्यू क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो कंडीशन है वो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0 की है. डैट मीन्स यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द कार्टेशियन फॉर्म. तो वो क्या होएगा, xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, राइट? देन 5y माइनस 6j प्लस 7k that is equal to 3. Now these are the passing points, right? 2y plus 3j plus 4k and 5y minus 6j plus 7k that is equal to 3. 10 minus 18 plus 28 that is equal to 3. फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस, राइट? डिस्टेंस निकालना, डी निकालना, वी हैव टू फाइंड आउट, क्योंकि इसके तो पैरेलल होगा, पासिंग पॉइंट रख दिया तो ये डी के इक्वल आ जाएगा, सॉरी, ठीक है? तो 38 20 दैट इज इक्वल टू डी. तो अब जो दूसरी प्लेन की इक्वेशन होगी वो क्या होएगी, यहाँ 3 की जगह पे 20 आ जाएगा. दैट इज योर इक्वेशन. वेक्टर आर डॉट 5y माइनस 6j प्लस 7k दैट इज इक्वल टू, दिस इज द इक्वेशन, राइट? आपने डिस्टेंस निकाल लिया ना, ठीक है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Find the equation of a plane passing through the point 1, 4, -2 and parallel to the plane -2x plus y minus 3z is equal to 7, राइट। ये हमारे को प्लेन है, मतलब इस प्लेन ये प्लेन है, इस पासिंग पॉइंट्स में से पास होकर जा रहा है और इसके पैरेलल है, बट आई विल डू -2x plus y minus 3z is equal to d, राइट। अब इसमें से पास होकर जा रहा है तो -2 into 1 plus 4 minus 3 into -2 that is equal to d, -2 plus 4 plus 6 that is equal to d, और 10 8 d is equal to 8. Now put in this equation, right? Now next example number 5. Find the vector of equation of a plane through the point. आपको क्या दिया है? फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन थ्रू द पॉइंट। हमें वेक्टर इक्वेशन प्लेन की निकालनी है, इन पॉइंट्स में से पास होके जाना और परपेंडिकुलर है इसके। अब देखें जरा, जब हमारे पास पासिंग पॉइंट्स अवेलेबल होते हैं तो हम क्या करते हैं, a इंटू में x माइनस वाली फॉर्म लगाते हैं प्लस b इंटू वाई माइनस वाली फॉर्म लगाते हैं। ये वाला पॉइंट इसमें से पास कर देंगे कैसे, a इंटू एक्स माइनस 2 b into y minus 1 plus c into z plus 1 that is equal to 0, right? This is 0, equation number 1. तो ये 0 के इक्वल आ गया। अब ये वाला पॉइंट तो यहाँ से हो गया, अब ये वाला पासिंग पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, बट हमारे पास यहाँ पर क्या है कि जो इक्वेशन बनेगी वो एक ही बनेगी। वो देखते हैं कैसे, a इंटू -1 -2 प्लस b इंटू 3 -1 plus 3 into 5 that is equal to 0. तो -3a plus 2b plus 5 that is equal to 0. अब हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए वी नीड सेकेंड इक्वेशन, बट यहाँ पर हमारे तो दो ही पासिंग पॉइंट है, बट वी विल डू फॉर इन दिस केस क्योंकि ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है तो वी विल यूज़ द कंडीशन a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 that is equal to 0. आपके पास दो क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, एक इस तरह एक क्वेश्चन जो हर एक्सरसाइज में आ रहा है और एक इमेज और फुट ऑफ द परपेंडिकुलर वाला जो हर एक्सरसाइज में आ रहा है। आपको इन दोनों क्वेश्चंस को बड़े अच्छे से करना है और इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है पेपर के अंदर, राइट। अब आपने इस इक्वेशन के वही परपेंडिकुलर वाली कंडीशन यूज़ करनी है। वो कैसे करेंगे, आपके पास a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डैट इज इक्वल टू 0 है हमारे पास। तो अब इसके कोफिशिएंट क्या है, 1 -2 और 4। अब इसके अंदर हम वैल्यू को पुट कर देंगे, राइट। तो वो कैसे पुट करेंगे, a इंटू 1 प्लस b इंटू -2 प्लस c इंटू 4 डैट इज इक्वल टू 0। तो a माइनस 2b प्लस 4c डैट इज इक्वल टू 0। तो अब एक ही इक्वेशन ये होगी, एक इक्वेशन ये होगी, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी a माइनस 2b प्लस 4c इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, राइट, 8 प्लस 10 18, राइट। b के लिए 5 प्लस 12 17 और c के लिए 6 माइनस 2। तो a इज इक्वल टू 18 लैम्डा, b इज इक्वल टू 17 लैम्डा, c इज इक्वल टू 4 लैम्डा, राइट। यही आ रहा है, यस।
अब हम इसको क्या करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे एज यूजुअल, जैसा कि हम करते आए हैं। 18 लैम्डा x माइनस 2 प्लस 17 लैम्डा y माइनस 1 प्लस 4 लैम्डा z प्लस 1 डेट इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई 18x माइनस 36 प्लस 17y माइनस 17 प्लस 4z प्लस 4 डेट इज इक्वल टू 0। नाउ 18x प्लस 17y प्लस 4z माइनस 36 माइनस और यहाँ पर हो गया 13 माइनस इज इक्वल टू 49, राइट। ये आपकी इक्वेशन है, गॉट इट। आपके पास क्या था, एक प्लेन दो पासिंग पॉइंट में से पास होके जा रहा था और दूसरे प्लेन के वो परपेंडिकुलर था, तो हमने a इंटू एक्स माइनस वाली कंडीशंस लगाई, उसके अंदर दोनों पासिंग पॉइंट्स को सेटिस्फाई कराया, एक इक्वेशन आई। फिर हमारे पास परपेंडिकुलर था तो हम a1 a2 वाली कंडीशन यूज़ कर गए, तो हमारे को ये इक्वेशन ऑफ प्लेन मिली। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज 13.9, perpendicular distance of a point from a plane। This is the perpendicular distance which we have to find. Perpendicular distance of a point, this is the point and this is the plane, right। अब ये perpendicular distance हमारे को निकालना है from a point from a plane। अब ये एक लाइन है तो इसमें लाइन की इक्वेशन लगेगी, ठीक है, और वो प्लेन की कंडीशन लगेगी। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा, यू हैव टू जस्ट क्रैम इट आउट, वो लगेगा हमारा वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन माइनस क्यू बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एन। और यही अगर हम कार्टीजियन फॉर्म के अंदर ब्रेक डाउन करें तो ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन राइट। ये वेक्टोरियल फॉर्म है, ये कार्टीजियन फॉर्म है। आपको प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये पॉइंट्स याद रखने हैं कि एक पॉइंट से जब प्लेन का डिस्टेंस है, दैट थिंग वी हैव टू फाइंड आउट। तो हमारे को ये फॉर्मूले यूज़ करने हैं। 3D के अंदर आपके फॉर्मूले हर मोड पे हैं, हर पेज पे हैं, तो आप क्या करें, 3-4 पेज अपने चैप्टर से पहले बना लें, टॉपिक वाइज उन फॉर्मूलों को लिखें और उनको देखें, तभी ये आपको याद रहेंगे, नहीं तो आप सारे भूल जाएंगे। 3D की प्रॉब्लम ही यही है, राइट। और अब एक लास्ट क्वेश्चन, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स। दो पैरेलल प्लेन्स के बीच में डिस्टेंस हम ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, विच इज़ d1 माइनस d2, मॉडुलस इसलिए लगा कि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होएगा, बाय रूट a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर, राइट। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स, 3 टॉपिक हैं आपके। आज मैं ये एक्सरसाइज हाफ ही कवर करूँगा, लास्ट एक्सरसाइज के साथ इसको इन्वॉल्व करेंगे हम लोग, सो डैट कि आप इतने क्वेश्चंस कर पाएँ। नाउ वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 2y प्लस j माइनस j फ्रॉम द प्लेन नाउ दिस इज द पॉइंट, तो इसको हम क्या लिखेंगे, वेक्टर, राइट। फॉर्मूला क्या है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन माइनस क्यू बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एन, दिस इज द फॉर्मूला। वेक्टर ए हमारा पासिंग पॉइंट होता है, राइट। ये हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, 2 1 माइनस 1, तो ये वाला ये पॉइंट हो गया, दिस इज द प्लेन, ये हो गया, तो क्वेश्चन याद आ गया। नाउ वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन, तो वेक्टर एन ये हुआ और क्यू मेरे पास ये हुआ, राइट। तो अब वेक्टर ए मेरे पास ये है और वेक्टर एन मेरे पास क्या है, आई माइनस 2j प्लस 4k, और वेक्टर ए क्या है, 2y प्लस j माइनस k, इनकी मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 माइनस 2, राइट। तो ये बना -6
4 + 2 -4, तो -4 -q -9 by magnitude of n 1 4 5 16 221, तो 13 by राइट। तो -4 -9 -13 मॉडुलस है तो 13 आ गया बाय √20। गॉट इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम प्लेन तो ये हमारी कार्टेशियन फॉर्म है। व्हाट विल बी द फॉर्मूला? ax1 + by1 + cz1 + d by a² + b² + c²। राइट। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म है और पॉइंट हमारे पास क्या है 253 है। राइट। तो अब हमारे पास क्या आएगा 6 × 2 + -3 × 5 + 2 × में -3 और प्लस में d, व्हाट इज d 4 by √a² + b² + c²। गॉट इट। कर लेंगे आप ये क्वेश्चंस। नाउ नेक्स्ट इज find the distance between the parallel planes. Now we have to find out the distance between parallel planes. तो वो क्या होगा d1 - d2 by √a² + b² + c²। इससे हम इस क्वेश्चन को फाइंड आउट करेंगे। पैरेलल प्लेन्स क्या है? x + y - z + 4 that is equal to 0, x + y - z + 5 that is equal to 0। राइट। तो अब हम इसके अंदर कोई भी वैल्यू डाल देंगे। ये वाली देखें, ये सारे प्लेन पैरेलल हैं, बस दोनों में डिस्टेंस का फर्क है। दैट्स व्हाई इट इज़ योर पैरेलल प्लेन। तो हम क्या करेंगे x1 + y1 - z1 राइट + 5 by √1² + 1² + राइट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगली जब हम लेक्चर में करेंगे तो हम इस एक्सरसाइज को भी कवर अप करेंगे। दोबारा से इसके 1-2 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे और नेक्स्ट 13.10 एक्सरसाइज में राइट। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।